हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शबनम की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम उड़ीसा के कल्चर या फिर आप फेस्टिवल भी बोल सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। उड़ीसा के बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी कोई कुछ लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं, और हम उड़ीसा के बाहर के लोगों को भी इस बारे में बताना चाहते हैं। तो हम अभी निकल पड़े हैं मंगला माँ की मूर्ति लाने के लिए। रास्ते में पेट्रोल डाल दिए हैं गाड़ी में, और फिर बहुत बारिश के साथ हम जा रहे हैं माँ को लाने के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो रेलवे ट्रैक पर ये भाई इतने बारिश में काटवर्क कर रहे हैं। फिर हम आके पहुँच गए हैं माँ को लेने के लिए। जैसे हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, दुर्गा माँ के मूर्ति लाके स्थापना करते हैं और उनको कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं, ये भी उसी तरह से ही होता है। ये मंगला माँ के मूर्ति हम लेके 1 महीने तक स्थापित करके उनको बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद हम विसर्जन कर देंगे। ये उड़ीसा के एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल लड़कियाँ बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो चलिए, हम आके शॉप पे पहुंच गए हैं। कितना प्यारा प्यारा मूर्ति यहाँ पे है। हम यहाँ से एक अच्छा सा मूर्ति देख के घर ले जाएंगे और हमारे गांव में बहुत ही अच्छे से मंगला माँ का पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए, ये जो मूर्ति है, इनमें से हम एक मूर्ति को लेके जाने वाले हैं। कितना प्यारा मूर्ति बना है, और ये मूर्ति लेके जाके हम हमारे गांव में सारे लड़कियां मिलके इसको बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करेंगे और ये फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। तो हमारा एक मूर्ति फाइनल हो चुका है और ये मूर्ति हमारा घर जा रहा है। तो गाड़ी में इस मूर्ति को रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मूर्ति थोड़ी सी बड़ी है, तो इसीलिए इसको गाड़ी में रखने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी हम गाड़ी में इसको एडजस्ट करके रख लिए। और बारिश हो रहा है, क्योंकि मूर्ति ख़राब ना हो जाए, इसीलिए बहुत ही दिक्कत हो रहा था। फिर भी हम आके गांव पहुंच गए हैं, और गांव में जहां पे हमारा पूजा होगा वहां पे मूर्ति को लाके रख दिया गया है। और रात को हम सब मिलके यहां पे डेकोरेशन कर रहे हैं। डेकोरेशन करके मूर्ति को स्थापित करके बहुत अच्छे से पूजा करेंगे। और डेकोरेशन में हमारे गांव के कुछ भैया भी हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। और रात को 12 बज रहे हैं। डेकोरेशन करते करते हम थोड़े थक गए हैं और हम सो गए हैं, क्योंकि हमारा प्लानिंग था कि हम रात को उठ के फूल तोड़ने वाले थे। तो अब चलिए, सुबह हो गई है। सुबह सुबह हम जा रहे हैं कुछ और फूल लाने के लिए। देखिए, वहाँ पे हमारा पूजा होने वाला है, और ये जो मंदिर दिख रहा है, ये हमारा गांव की मंदिर है। कितना प्यारा और अच्छा सा मंदिर है हमारे गांव का। तो अब हम सब लोग अच्छे से नहा के, मतलब गांव के जो लड़कियां हैं वो अच्छे से नहा के अब जा रहे हैं एक तालाब के किनारे, जहाँ पे हमारा सुबह सुबह एक छोटा सा पूजा होता है। उस पूजा करने के बाद ही हम रात को मंगला माँ को वहाँ पे अच्छे से पूजा करेंगे। तो हम आके इतने बारिश में पहुँच गए हैं तालाब के किनारे। और देखिए, ये जो सामान है इसको लेके हम ये पूजा करेंगे। तो हम ये पूजा भी कैसे होता है आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिर पहले देख लीजिए, बारिश में हमारा गांव कितना हरा भरा दिख रहा है। बहुत ही सुंदर है हमारा गांव। यहाँ पे एक तालाब है। बारिश के साथ हम आके पहुँच गए हैं इसके किनारे। यहाँ पे हम पूजा करेंगे मिट्टी रख के, उसको अच्छे से एक छोटा सा मंदिर बना के, हमारा कल्चर में जैसा है हम वैसे ही एक छोटा सा मंदिर और उसको फूल से अच्छे से सजा के बहुत ही अच्छा पूजा करने वाले हैं। शायद बाहर के लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, बस उनको ये सब के बारे में जानकारी देने के लिए ये व्लॉग हम बनाए हैं। देखिए, हम ये जैसे ही हम ये पूजा कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही इसको पूजा करते आए हैं, और हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसको ऐसे ही पूजा करेंगे।
अब चलिए, पूजा हमारा लगभग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हम बस प्रसाद भोग लगा रहे हैं और फिर हमारा पूजा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हम जाएंगे हमारे घर। इस पूजा करते हुए पीछे से हम बुरे तरह से भीग चुके हैं, जितना ज़्यादा बारिश हो रहा था। अभी अभी नहा के आए हैं और फिर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम भीग चुके हैं। फिर भी ये पूजा तो हमें करना है और हमें करने में बहुत ही अच्छा लगता है ये पूजा। और हमारे गांव की सारी लड़कियां भी आके यहाँ खड़ी है, ये पूजा में हमारा साथ दे रही है। देखिए कितना अच्छा सा बारिश हो रहा है। अब हम फिर से आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे माँ को स्थापित किया गया है और हमारा थोड़ी और डेकोरेशन भी बाकी है और माँ की मूर्ति को अच्छे से तैयार भी करना था हमें। देखिए कितने अच्छे से हम इसको तैयार किए हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारे माँ। और हम रात को अच्छे से पूजा अर्चना भी करेंगे और हमारा जो ये डेकोरेशन का काम दिन भर चलेगा, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन करेंगे। और यहाँ पे पूजा के लिए कुछ रंगोली बनाया जा रहा है। देखिए कितना प्यारा रंगोली यहाँ पे बन रहा है। हालांकि रंगोली बनाना इस दीदी को अच्छे से नहीं आता हो, फिर भी ये लग पड़े हैं रंगोली बनाने। नहीं, कुछ बुरा नहीं, बहुत ही अच्छा बनाए हैं यहाँ पे। और ये जो दीदी हैं ये स्पेशली 60 किलोमीटर से मंगाए गए हैं, क्योंकि हमें रंगोली और डेकोरेशन के लिए चाहिए थे। नहीं, ये भी हमारे एक बहुत ही प्यारे दीदी है। और देखिए यहाँ पे काम के बीच में हमारा टी ब्रेक चल रहा है और यहाँ पे सारा डेकोरेशन हमारा अच्छे से ख़त्म हो चुका है। और इस बीच देखिए ये जो दीदी हैं माँ को कुछ सुपारिश लगा रही है, हालांकि माँ सुनने वाले हैं नहीं। फिर हमारे गांव की ये छोटी छोटी दो प्यारी सी लड़कियां आ गए हैं, जो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिर माँ के सामने उनके मन्नत मांग रहे हैं। उसके बाद हमारा पूजा अभी थोड़ी देर में शुरू होने ही वाला है। अब चलिए देखिए ये दोनों का अभी फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, और हमें देख के वो शर्मा गई। फिर भी उनका फ़ोटो शूट जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। छोड़िए, अब देखिए यहाँ पे हमारा पूजा थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, इसलिए सब कुछ तैयारी हो चुका है और हमारे पूजा अच्छे से होने वाला है। अब देखिए ये जो चित्र बन रहा है नारियल के ऊपर, ये हमारा यहाँ पे शुभ माना जाता है। और ये ऐसे ही हम नारियल कुछ बना के माँ के सामने रख के अपने मन्नतों के साथ बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं और माँ हमारे मन्नत पूरे भी करते हैं। देखिए कितना प्यारा सा माँ लिखा हुआ है यहाँ पे और सारा चीज़ अब तैयार है। अब हमारा पूजा शुरू होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे दिया जलाया जा रहा है, दिया जलेगा। फिर एक बुक पढ़ी जाएगी माँ के सामने, जो हम माता की जनान बोलते हैं। उसको पढ़ के अच्छे से ख़त्म होने के बाद हम फिर पूजा अच्छे से करेंगे। अब उसी पूजा का तैयारी चल रहा है। देखिए धूप लगने के बाद ही यहाँ पे ये जो धुआं आ रहा है ये माँ को बहुत ही पसंद है। फिर हमारा बुक पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। लक्ष्मी देवी शोभित शंख चक्र अशेष ब्रह्मांड ठाकुर विजय द्वारका नगर धन से द्वारका महिमा निर्माण कला विश्वकर्मा 18 वंश लोक जाहि अछंती प्रभु संगे नेई समस्ते विष्णुर कुटुंब सकल संपद आरंभ अर्जिले बहु सुत कुटुंब होइले बहुत कृष्णर बहुत जुगति 32 सहस्र अछंती। देखिए माता का जनान हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे पूजा चल रहा है और ये पूजा सारे लड़कियां हैं मिलके करती हैं, लड़कों का यहाँ पे कुछ काम नहीं है। हम गांव के सारे लड़कियां ऐसे ही माँ का आरती उतारेंगे एक एक करके। और ये जो डेकोरेशन में हम ये जो थीम बनाए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब इतने ज़रूरी हो गए हैं कि हम लोग हमारा कल्चर भूलते ही जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सब ख़राब है, नहीं, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा
मतलब हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन हम इसके चक्कर में इतने भी घुल नहीं जाए कि हम हमारा जो कल्चर होता है, हमारा फेस्टिवल्स होता है, जिससे बहुत ही अच्छे से खुशियाँ आती है हमारे घर में, ये तो हम नहीं भूलेंगे ना। तो हम बस ये बताना चाहते हैं कि ये सब ज़रूरी होने के साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है, सब फेस्टिवल को हम अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि हमारा उड़ीसा का ये मानना है कि हमारा जो फेस्टिवल्स होता है ये सब हमारा पहचान होता है। तो हम सोशल मीडिया को चलते हुए हमारा पहचान तो नहीं खो सकते, लेकिन हम इसके ज़रिए हमारा जो पहचान होता है, हमारा मतलब स्टेट को प्रेजेंट करने का एक ज़रिया भी इसको बना सकते हैं। लोग हमारे स्टेट के बारे में भी कुछ जान पाएंगे इसको लेके, सिर्फ हम इसीलिए ही इसको बनाए हैं। अब हमारा पूजा ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे प्रसाद सबको बटाया जा रहा है और सारे बच्चे और सारे लोगों को हम हमारा प्रसाद खिलाएंगे। ऐसे ही और हम ये पूजा ऐसे ही जो भाद्रपद महीना होता है, जिसको उड़िया में भाद्रप का महीना बोलते हैं, इस महीने को हर संडे को इस पूजा मनाएंगे। ये तो फर्स्ट संडे का व्लॉग है, हम और 3 संडे का व्लॉग भी आपके सामने ज़रूर लाएंगे। और आपको अगर हमारा ये व्लॉग, हमारा ये पूजा और उड़ीसा का हमारा ये कल्चर अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सबके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारा उड़ीसा को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ